अब आप समझिए मूलों की प्रकृति के बारे में। समीकरण का मानक रूप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके हिसाब से x का मान होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट और उसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां सारा खेल इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का है। यहां 3 कंडीशन बनती है। मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 की। मतलब यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूल बराबर होंगे और वास्तविक भी होंगे। कोई चीज एग्जिस्टेंस में है तो वास्तविक तो होगी। ये नंबर 1। नंबर 2, इसका मान 0 से ज्यादा है तो मूल भिन्न भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे और वास्तविक भी होंगे। नंबर 3, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है। अब स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव संख्या कैसे आ सकती है? तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो हम कहेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। तो ये 3 कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सवाल में और क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम सवाल करते हैं। प्रश्नावली 4.4 फर्स्ट का थर्ड देखिए आप। इसमें मूलों की प्रकृति के बारे में ही पूछा है और उन्हें ज्ञात भी करना है। फर्स्ट का थर्ड 4.4। समीकरण दी है आपको 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप यहां साइन मतलब प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखें, गलती ना हो। अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो a बराबर 2, b बराबर -6, यही ध्यान रखना है, और c बराबर 3। ये हमें abc के मान प्राप्त हो गए। अब हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac
-6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू सी आपका है 3। हम चेक करते हैं कि इनमें से किस तरह की कंडीशन आती है। माइनस का वर्ग भी प्लस होगा, 36 माइनस 24, ये आया आपका 12 और ये 0 से बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। अब हमें इन मूलों का मान भी निकालना है, तो वो इस समीकरण से निकलेगा। तो अगर मैं सीधा ही कर देता हूं, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू -b, मतलब माइनस साइन तो ये वाला और b -6 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac का मान 12 आ रहा है। चाहे तो हम यहाँ अलग से लिख भी सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। b² -4ac इज इक्वल टू 12। उसके बाद ये समीकरण और फिर सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा हमने रखा 12 अपॉन 2 इंटू ए की जगह 2, तो x बराबर ये आ गया आपका +6 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर रूट आप देखिए, 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। तो अगर स्क्वायर रूट लेंगे 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये 3 जो है वो वर्गमूल के अंदर आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट हम यहां से ये उतार देंगे सीधा और नीचे आएगा 4। अब यहाँ ऊपर से 2 कॉमन निकल सकता है, तो थोड़ा और इजी फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा 2। यहाँ आया 3 प्लस माइनस √3, इधर से 2 आया, इधर से 2 आया, 2 3 जा 6 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, और यहाँ 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, और इसे अलग अलग करके भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। x का एक मान तो होगा 3 प्लस √3 अपॉन 2, और दूसरा मान होगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो इस तरह से इन सवालों को हल करना है। मेन जो चीज याद रखनी है वो b² -4ac, उसकी मतलब किस तरह की वैल्यू आ रही है, 0 के बराबर या ज्यादा या कम, उस हिसाब से ये सवाल होंगे।
अब आप सवाल नंबर सेकंड का फर्स्ट देखिए। इसमें आपको k का मान ज्ञात करना है। कंडीशन ये है कि मूल बराबर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। हम करते हैं सवाल। आप देखिए सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमारे पास a की जगह 2 आया, b की जगह यहाँ k है और c की जगह 3। अब हम लिखेंगे मूल बराबर है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह तो क्या आ जाएगा, -4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर -24 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू 24 इन स्क्वायर रूट। अब 24 को भी हम यहाँ अलग से कर लेते हैं। अगर इसका स्क्वायर रूट आएगा, इसका भी आएगा, तो ये बाहर आ जाएगा 2√6। तो के बराबर प्लस माइनस 2√6। अलग से भी लिख सकते हैं 2√6 और -2√6। तो के ये दो मान आएंगे। इन दोनों के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे। एक सवाल और देखिए आप, सवाल नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आम की ऐसी बगिया बनाना संभव है। उसमें आपको कंडीशन दी है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है। तो इसमें पहले तो हम ये चेक करेंगे कि संभव है या नहीं। उसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का इस्तेमाल होगा। फिर सवाल आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सवाल तो इजी है। सवाल नंबर 3। प्रश्न के अनुसार
माना यहां दिया है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो पहले हम चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई बराबर x, और ये आएगी आपकी मीटर में, क्योंकि आपको क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो लंबाई जो होगी चौड़ाई की दुगनी है, तो लंबाई होगी आपकी 2x मीटर। अब आम की बगिया जो होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दी है, मतलब वो आयताकार होगी, ये अंडरस्टूड है। तो उसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। हम पुट करेंगे लंबाई की जगह 2x, चौड़ाई की जगह x, और क्षेत्रफल आपको दिया है 800, तो ये हमारा आया 2x स्क्वायर। 800 को हम यहां लाएंगे एक बार के लिए, इज इक्वल टू 0। अब पहले हमें ये पूछा गया है कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है, तो इसके लिए हम इस समीकरण की तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ a बराबर 2, b बराबर हम 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ x की टर्म नहीं है और मैथ्स में कुछ नहीं के लिए 0 आता है। और c का मान होगा केवल 800 नहीं, -800। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो अब हम निकालते हैं वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की। ये 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 800, ये 0 ओमिट कर देंगे। एक बार लिख दीजिए 0 प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 इंटू 800। अब हम इसको और इजी कर सकते हैं बजाय हार्ड करने के। तो ये 8 इंटू 8 इंटू हमने 100 कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी जरूरत नहीं है, वर्गमूल निकालेंगे तब करेंगे। सॉरी, अभी तो आप सीधा कर दीजिए 6400, और ये जो है आपका ये 0 से बड़ा है, तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसलिए बगिया बनाना संभव है। तो एक आंसर तो ये हो गया। और वो जो मैंने यहाँ लिखा था उसे मैं आपको रफ साइड में समझा देता हूँ, ये चीज कहीं और काम आ जाएगी आपके। जैसे आपको 8 इंटू 800 है, अब हमें बाद में इसका भी वर्गमूल निकालना होगा। तो अब हम यहाँ पहुंच गए हैं तो हम सीधा निकाल लेंगे। पर इस तरह की कंडीशन हो
और इसका वर्गमूल निकालना है आपको, तो आप बजाय इसको मल्टीप्लाई करके और हार्ड साइड में जाने के आप इजी फॉर्म में आइए। देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए सिंपल कंसेप्ट ये है कि दो में से हमें एक चाहिए होता है। तो यहां दो दे रखे हैं तो इन्हें एज इट इज रखते हैं और इस तरह से लिख देते हैं। अब अगर वर्गमूल निकालना है, ये रफ मैं कर रहा हूं, कहीं भी आपके काम आ जाएगा ये। तो अब वर्गमूल निकालना है तो 2 8 में से एक 8 और 100 का वर्गमूल 10, तो ये आपका इजीली 80 आ गया। अब हम आगे चलते हैं। बगिया बनाना संभव है। अब इस क्वेश्चन में आपको हार्ड साइड में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको मतलब सिंपल फॉर्म में दिया है तो इसका इजी वे में ही आंसर आ जाएगा। ये जो आपको दिया है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड, ये आ गया आपका 400। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और इसको ऐसा लिख दीजिए, 400 जो होता है वो प्लस माइनस 20 का स्क्वायर होगा। तो x बराबर, मतलब दो में से हम पॉजिटिव मान लेंगे, ये x बराबर -20 और +20। -20 असंभव है क्योंकि लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती, तो इसको हम यहाँ हल्का सा मेंशन कर देंगे और x का मान 20। अब 2x बराबर 2 इंटू 20, 2x का मान आया 40, x का मान 20, 2x का मान 40। ये आपका इजीली हो गया और आपसे पूछा गया है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई ये है आपकी, चौड़ाई ये है, इसलिए लंबाई बराबर 40 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर। आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।